संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज दास हिंदी कहानी सुनाने वाला है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी, तो दास को क्षमा करना। साथ संगत जी, साथ संगत जी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मन मुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। साथ संगत जी कि जो विजयनगर था, साथ संगत जी विजयनगर के राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मन मुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का बड़ा अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा। साथ संगत जी कि जो राजा थे साथ संगत जी, उनका नाम कृष्णदेव था और कृष्णदेव राय सोच अपने बगीचे के में बैठे थे और अपने पड़ोसी की समस्या के बारे में सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान में पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज को सुना आपने? नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज क्षमा करे, पहले जान बख्श देने का वचन दे दो। जो भी कहना हो निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा, महाराज तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। साथ संगत जी कहने का अर्थ है कि जो राजा था वह कह रहा था, उसका सेवक, कि जो तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज, तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते। यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। साथ संगत जी कि वह सेवक कहता है कि तेनालीराम ने आपके ऊपर कुछ जादू कर दिया है। साथ संगत जी वह आप उनकी शिकायत सुन ही नहीं सकते हैं अपने कानों तक। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। राज्य का राजा क्या कहता है कि तेनालीराम एक सच्चा वफादार है, वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। राजा कहता है कि तुम्हें कहीं से गलत सूचना मिली है, अवश्य ही गलत सूचना मिली है। राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा, महाराज आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी सूचना पर है। वह सेवक क्या कहता है कि महाराज आपको जितना विश्वास तेनालीराम पे है कि उतना ही विश्वास मुझे अपने इस सुने हुए सूचना के ऊपर है। पूरी तरह जांच व परख कर ही मैंने आप तक क्या सूचना पहुंचाई है। सेवक का कहने का अर्थ है सत्संगत जी कि मैंने पूरा जान परख लिया है, तभी मैं जाकर यह सूचना आप तक लेकर आ रहा हूँ। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी
अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है सत्संगत जी जाने अनजाने में साध संगत जी तो दास को क्षमा करना साध संगत जी। साध संगत जी जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। साध संगत जी कि उस दरबारी ने जब ऐसे ऊंची आवाज में कहा कि मैं यह बात को जान और परख कर आया हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तब उस राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। साध संगत जी राजा ने कहा ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा। राजा कहता है कि ठीक है, मैं इस बात की खोज या बीन करूंगा और जांच करूंगा, और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा कहता है कि अगर तेनालीराम दोषित पाया गया तो उसे अवश्य एक कठिन दंड दिया जाएगा। राजा कृष्णदेव की तरफ से। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। साध संगत जी जो दरबारी था वह इस बात को सुनकर वह प्रसन्न होकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, यानी कि अकेले में बुलाया और बोले, तेनालीराम हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तो तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। जब राजा से यह बात तेनालीराम सुनता है तो वह पूरा कांप जाता है। तेनालीराम नीचे से ऊपर तक वह कांप जाता है। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। साध संगत जी कि यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से साठगांठ की है अब उसी के राज्य में जाकर रहो, मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा। तेनालीराम ने राजा से कहा, तुम्हारी आज तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रता पूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साध संगत जी दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।